जब यह बात वीर की माँ शारदा को पता चली तब उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूरे घर में जहाँ हर तरफ शोरगुल हुआ करता था, आज वहाँ एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैल गई थी। दरअसल शाम को कार्तिक अपने बेटे वीर के बर्थडे में गिफ्ट लेकर जा रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनकी कार के ब्रेक में कुछ तो दिक्कत थी। उन्होंने जब ब्रेक लगाया तो उन्हें पता चला कि उनकी कार के ब्रेक्स फेल हो चुके थे। लेकिन अब इस बात के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि कार पहले ही हाईवे पर बहुत तेज़ रफ्तार के साथ जा रही थी। इसी बात का पता चलते ही कार्तिक थोड़ा पैनिक होना शुरू हो गए, क्योंकि गाड़ी रनिंग हाईवे पर थी और इसी घबराहट के चलते कार का बैलेंस बिगड़ने लगा और वह रोड पर इधर उधर जाने लगी। कार्तिक की पूरी कोशिशों के बाद भी उनकी कार बाकी गाड़ियों से बचते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी। तभी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हुआ और कार सामने से आते हुए ट्रक में जा घुसी। तभी उनकी कार ट्रक से टकराकर 4 से 5 बार पलटते हुए रोड के नीचे जा गिरी। ट्रक ड्राइवर ने थोड़ा आगे ले जाकर अपने ट्रक को रोका और किसी को फोन मिलाकर कहा, काम हो गया है साहेब। वहीं फोन की दूसरी तरफ से किसी की शैतानी हंसी सुनाई दी। जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था वहां तो मिस्टर कार्तिक की बॉडी भी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। उस जगह पर वह कार थी जो कि बुरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। साथ ही चारों ओर खून फैला हुआ था। आसपास पेड़ पौधों और जमीन के चारों ओर जलने के निशान बने हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था। सब कुछ काफी रहस्यमय था। कुछ दिन बाद पुलिस एक्सीडेंट स्पॉट से वीर के पिता का बचा हुआ सामान उनके परिवार को लौटाने के लिए आई थी। उस सामान में वीर की माँ के लिए एक साड़ी, छोटी बहन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस और वीर के लिए एक छोटी कार और एक पेंडेंट था। उस खिलौने वाली कार पर अब भी खून की कुछ बूंदें मौजूद थी जो कि सूख चुकी थी। वीर ने जैसे ही उन खून की बूंदों को देखा, उसे ऐसा लगा मानो फिर से वह हादसा उसकी आंखों के सामने ही घूमने लगा हो, जिससे वीर की आंखें नम होने लगी। वहीं वीर ने उस पेंडेंट को भी देखा। वह पेंडेंट दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था, पर अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उस पेंडेंट की डिजाइन काफी अजीब थी, जैसे वह अपने आप में ही कई रहस्य छुपाए हुए हो। उस दिन के बाद से वीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। हंसता खेलता वीर कुछ मायूस सा रहने लगा। अब ना तो वह पहले की तरह किसी से बातें करता था और ना ही क्लास में टॉप कर पाता था। हर बीतते समय के साथ वह पढ़ाई में कमजोर होता चला गया। सब कुछ ऐसा था जैसे वीर के पिता जाते जाते उस मासूम वीर को भी अपने साथ ही कहीं ले गए थे। बस कुछ बचा था तो वह था वीर का शरीर, जो कि बस एज अ फॉर्मेलिटी यहाँ पर सब काम कर रहा था। इसी तरह से 8 साल बीत गए थे। वीर अब 18 का हो चुका था। उसने जब से हाई स्कूल ज्वाइन किया था तब से उसके लिए जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। उसने जब हाई स्कूल ज्वाइन किया था तब उसके मार्क्स एडमिशन के लिए काफी कम थे, परंतु वीर की मां के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने पर वह उसे एडमिशन देने के लिए तैयार हो गए थे। वीर भी अब काफी बदल चुका था। वह थोड़ा जिम्मेदार हो गया था। उसके पिता के जाने के बाद कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने उनके पूरे कारोबार को टेक ओवर कर लिया था। अब वीर की फैमिली कर्ज में डूबने लगी थी। आए दिन पैसे मांगने के लिए कोई न कोई उनके घर पर चला आता था। अब घर के नाम पर सिर्फ उनकी हवेली ही बची हुई थी। उनकी सारी प्रॉपर्टी उन्हें बेचनी पड़ी थी, लेकिन अब भी उन पर काफी कर्ज बाकी था। आए दिन लोग वीर की फैमिली को पैसों के लिए परेशान करते रहते थे। उनकी बात सुनकर वीर को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि ये वो ही लोग थे जिनकी मदद उसके पिता ने उनके मुश्किल समय में की थी और आज वही लोग उसकी फैमिली को परेशान कर रहे थे। लेकिन वह इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इधर वीर के रूम की हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई यहीं लड़ी गई थी। रूम में किसी के भी आने पर सख्त मनाही थी, इसीलिए रूम में चारों तरफ सामान अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ था। एक दिन सुबह के 8 बजते ही वीर की माँ ने वीर को आवाज लगाते हुए कहा, वीर बेटा आ जा, जल्दी उठ जा, आज तेरा रिजल्ट आने वाला है, आज भी तुझे लेट होना है। अपनी माँ की आवाज सुनकर वीर ने अपनी आंखें खोली। टाइम देखा, 8 बज रहे थे। तब वीर ने जवाब दिया, अभी तो 8 ही बज रहे हैं माँ, सोने दो ना। यह कहकर वीर फिर से सो गया। थोड़ी देर नींद लेने के बाद वीर ने अचानक अपनी आंखें खोली। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तब 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे हुए थे। यह देखकर वीर बड़बड़ाता हुआ जल्दी से उठा। आज फिर से लेट हो जाऊंगा, अरे यार। इतना कहते हुए वह बिजली की तेजी से अपने बिस्तर से निकलकर बाथरूम की तरफ भागा। आखिर किसने की थी वीर के पिता की हत्या? कौन थे वो लोग जिन्होंने कार्तिक का एक्सीडेंट प्लान किया था? क्या कार्तिक की हत्या महज पैसों के लिए की गई थी या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य भी था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।